नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बिहार में आज 3 वारदात हुई हैं जिससे पूरा बिहार हिल गया है। सीवान में आज डकैतों ने 3 डकैत बाइक पर आए और उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप को लूटा और लूटने के बाद पूरा ज्वेलरी शॉप को खाली किया और उसको बोरे में भर लिया। उसके बाद फायरिंग भी की। उसके बाद जो दूसरी घटना है वो नवादा से है। नवादा में थाने में एक व्यक्ति की लाश मिली है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में प्रदर्शन का माहौल और आक्रोश का माहौल दिख रहा है। उसके बाद एक वारदात जो हुई है वो गया में हुई है। गया में एक व्यक्ति को हाथ पांव बांध दिया गया और उसके बाद उसे गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। आइए इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, जो तीनों मामले के बारे में आप बता रहे हैं, शुरुआत करते हैं सिवान से। ये जो तीनों मामलों ने एक के बाद एक तीनों आपराधिक वारदातों ने बिहार को हिलाकर रख दिया है। सिवान में ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट हुई है। अपराधी एक बाइक पर सवार होकर आते हैं और 3 अपराधी एक बाइक पर सवार होकर चेहरा ढककर आते हैं और बोरे में भरकर सारा गहना और कैश भर लेते हैं ज्वेलरी शॉप से और फायरिंग करते हुए वहां से निकल भागते हैं। यह सिवान के रघुनाथपुर का मामला है। सिवान के रघुनाथपुर में गुरुवार को ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट हुई है। शॉप खुलने की थोड़ी ही देर बाद ज्वेलरी शॉप में बाइक से 3 अपराधी पहुंचते हैं और चेहरा ढक रखा होता है और दुकान में घुसते ही दुकान के मालिक, ज्वेलरी शॉप के मालिक पर पिस्टल तान देते हैं और इसके बाद कैश और ज्वेलरी लूटकर भाग जाते हैं। भागने के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है। इसका वीडियो भी सामने आया है और अपराधी बोरे में लूट का माल लेकर भागते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ लोग उनके पीछे जाते हैं पकड़ने के लिए, तो ये फायरिंग करने लगते हैं और बाइक से निकल भागते हैं। अब आते हैं कि नवादा में क्या हुआ है। नवादा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि एक युवक है, सनी कुमार युवक था, जिस पर आरोप था कि उसका सिपाही की बहन से अफेयर है। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसे थाने लाया गया और कहा गया कि उसे पीटा गया, मारपीट किया गया और उसे जान से मार दिया गया। अब थाने में उसकी लाश मिली है। पुलिस कस्टडी में उसकी जान ले ली गई, उसकी मौत हो गई। पुलिस कस्टडी में सनी कुमार की मौत के बाद लोग बवाल कर रहे हैं। सनी कुमार की उम्र मात्र 16 साल है, वो नाबालिग है और उसको पुलिस बुधवार शाम थाने लेकर आई। उस पर सिपाही की बहन के साथ अफेयर और भगाने का आरोप है और उसे पीटा गया और इतना पीटा गया कि उसकी जान ही चली गई। इसके बाद सनी कुमार के परिजन आक्रोशित हो गए, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और सनी काशी चौक प्रखंड के बौरी गांव का रहने वाला था यह सनी, और गांव की ही प्रीति कुमारी से उसका 3 साल से प्रेम चल रहा था। दोनों एक सप्ताह पहले घर से भाग गए थे। लड़की का भाई बिहार पुलिस में सिपाही है। उसने सनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और बुधवार शाम करीब 7 बजे सनी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया था और अगले दिन सुबह 7 बजे थाना परिसर में ही सनी की मौत हो गई। और उसके बाद आक्रोशित लोग बड़े संख्या में महिला पुरुष थाने पहुंचे और तोड़फोड़ की। सनी के गर्दन पर रस्सी के निशान मिले हैं और उसकी हत्या का आरोप परिजनों ने पुलिस पर लगाया है। डीएसपी राकेश कुमार ने बताया है कि थाना परिसर में एक नाबालिग की मौत हुई है और परिसर में लगे कैमरों की जांच की जा रही है। अब आप बताइए कि लगातार यह कहा जा रहा था कि पुलिस के हाथ खोल दिए जाएंगे। जब आप पुलिस के हाथ खोलेंगे ना तो पुलिस ऐसा ही करेगी। बेकसूर 16 साल के नाबालिग को थाने लाएगी और पीट पीट कर मार देगी। पुलिस कोई दूध की धुली हुई नहीं है जिसका हाथ आप खोल देंगे तो बिहार में राम राज्य आ जाएगा। पुलिस का हाथ खोलने का मतलब है कि पुलिस को गलत सही करने की छूट दे देना, और जब पुलिस को सही गलत करने की छूट दी जाएगी तो ऐसी घटनाएं होंगी। सिवान में तो नहीं रुका ना, सिवान में तो अपराधी घुसते हैं रघुनाथपुर में और घुस करके पूरा ज्वेलरी शॉप खाली कर देते हैं, बोरा में भर के ले जाते हैं खुलेआम बाइक पर फायरिंग करते हुए, बीच बाजार सरेआम। और यह जो युवक है, इस नाबालिग पर पुलिस बहादुर बन रही है।
उसे थाने ला रही है। क्या हो गया अगर उसका प्रेम संबंध था तो? नाबालिग है, आप उसे थाने लाकर इस तरह से मारपीट कर उसकी जान ले रहे हैं। इसी को पुलिस राज कहते हैं। और बिहार के कई पुलिस अफसरों ने, वरिष्ठ पुलिस, रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने आशंका जताई है कि ज्यादा पुलिस के हाथ खोल देने, पुलिस का इकबाल बुलंद करने, पुलिस को ताकत दे देने की बात होगी तो अपराधियों का कुछ नहीं करेगी पुलिस, बेगुनाह लोगों की जान लेना शुरू कर देगी। देखिए नवादा में किस तरह से एक 16 साल के सनी कुमार को पुलिस लाती है, मारती पीटती है और इतना पीटती है कि उसकी जान ले लेती है। अब इसका कौन जवाब देगा? इसमें कौन कल्प्रिट है, कौन दोषी है? अब अगर आप इन्हें निलंबित भी कर देंगे इन पुलिसकर्मियों को तो उससे क्या हो जाएगा? वो लड़का लौट कर वापस आ जाएगा क्या? नहीं आएगा बिल्कुल। जिस परिवार ने अपना बच्चा खो दिया, 16 साल का बच्चा है, वो वापस आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। अभी देखिए एक दूसरा मामला गया का है जी। गया में हाथ पैर बांधकर एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। उसका नाम है संजय कुमार जी। यह भी अफेयर का मामला है और उसकी, संजय कुमार जिसको गोली मारी गई उसकी उम्र है 18 साल जी। परिजनों का कहना है कि उस प्रेमिका ने फोन करके बुलाया और जब वो बताई जगह पर मिलने पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, हाथ पैर रस्सी से बांधे, उसकी पिटाई की, फिर गोली मार दी और वहां से भाग गए। पुलिस ने इस मामले में प्रेमिका गर्लफ्रेंड को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। संजय जो है जिसकी मौत हुई है वो टिकारी ब्लॉक के काजी बिघा का रहने वाला है जी। ददरेजी में अपने भाई के साथ बाइक सर्विसिंग की दुकान चलाता था। कुछ दिनों पहले संजय अपनी प्रेमिका को लेकर भाग गया था और उससे शादी कर ली थी। हाल ही में वो अपने गांव लौटा, जिसके बाद लड़की भी अपने घर चली गई थी। जानकारी के बाद जो जानकारी दी गई है जी। उसके मुताबिक संजय को सुबह प्रेमिका ने फोन करके कहा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ और तुमने जो मुझे मोबाइल दिया है उसे आकर वापस ले लो। संजय जैसे ही बताई जगह पर संजय पहुंचा, कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, हाथ पैर बांध दिए और फिर गोली मार दी। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने गोली की आवाज सुनी, वे मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष सुदेह कुमार पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे गया रेफर किया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब आप सोचिए कि क्या हालत है। बिल्कुल। तो पुलिस को सख्ती करनी होगी, लेकिन नाबालिगों पर सख्ती नहीं करनी होगी। कोई किसी से प्रेम कर लेता है कोई बच्चा तो उस पर उसको पीट पीट कर मार देने की आजादी पुलिस को नहीं है। पुलिस को वो जो सिवान में के रघुनाथपुर में जो क्रिमिनल आते हैं और ज्वेलरी शॉप का सारा गहना लूटकर फायरिंग करते हुए बाइक पर लेकर फरार हो जाते हैं, उन पर सख्ती करने की ताकत है। लेकिन अगर पुलिस के हाथ खोले जाएंगे तो इस तरह से नाबालिग सनी कुमार जैसे नाबालिग बिहार के जो बच्चे हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि पुलिस अपने हाथ खुलने पर पुलिस दुरुपयोग करेगी। अपराधियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बेगुनाह पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे, उनके साथ मारपीट होगी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होगा और उनकी जान ले ली जाएगी। तो यह भी ध्यान रखना होगा कि पुलिस पर जो नियंत्रण है वो न खो दे सरकार जी। तो सुना आपने किस तरह से बिहार के इस 3 वारदात ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।